अब निगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की चर्चा होगी। इसको देखें, इसका एक्टिव हो रहा है डजंट ही प्लक ए फ्लावर, तो इसका पैसिव होगा इजंट ए फ्लावर प्लक्ड बाय हिम। इजंट ही प्लकिंग ए फ्लावर, तो इजंट ए फ्लावर बीइंग प्लक्ड बाय हिम। हैज ही प्लक्ड ए फ्लावर, हैजंट ही प्लक्ड ए फ्लावर, तो हैजंट ए फ्लावर बीन प्लक्ड बाय हिम। हैजंट ही बीन प्लकिंग ए फ्लावर, तो हैजंट ए फ्लावर बीन बीइंग प्लक्ड बाय हिम। ये प्रेजेंट चारों हो गया। पास्ट को देखें हम लोग कि डिडंट ही प्लक ए फ्लावर, wasn't a flower plucked by him, wasn't he plucking a flower, तो wasn't a flower being plucked by him। hadn't he plucked a flower, तो hadn't a flower been plucked by him। hadn't he been plucking a flower, तो hadn't a flower been being plucked by him। ये पास्ट का हो गया। अब फ्यूचर की तरफ बढ़े हम लोग। सब नियम वही हैं, केवल फॉर्मेट चेंज हो रहा है, इसलिए नियमों को मैं दोहरा नहीं रहा हूं। अब फ्यूचर को देखें कि won't he pluck a flower, तो won't a flower be plucked by him। won't he be plucking a flower, won't a flower being, won't a flower be being plucked by him। won't he have plucked a flower, तो won't a flower have been plucked by him। won't he have been plucking a flower, won't a flower have been being plucked by him। इस तरह से हम लोगों ने निगेटिव इंट्रोगेटिव के भी 12 जो फॉर्म है टेंस के, उन सबों का पैसिव वॉइस जाना। अब पांचवें तरह के स्ट्रक्चर में हम लोग उतरे। वो स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव विद WH। अब जैसे पहला सेंटेंस है व्हाई डू यू प्लक, व्हाई डज ही हमारा वही सेंटेंस, मूल सेंटेंस वही रखता है, आई एम नॉट चेंजिंग द सेंटेंस। व्हाई डज ही प्लक ए फ्लावर, तो इसका पैसिव हो जाएगा व्हाई इज ए फ्लावर प्लक्ड बाय हिम। फिर व्हाई इज ही प्लकिंग ए फ्लावर, तो व्हाई इज ए फ्लावर बीइंग प्लक्ड बाय हिम। व्हाई हैज ही प्लक्ड ए फ्लावर, तो व्हाई हैज ए फ्लावर बीन प्लक्ड बाय हिम। व्हाई हैज ही बीन प्लकिंग ए फ्लावर, तो व्हाई हैज ए फ्लावर बीन बीइंग प्लक्ड बाय हिम। ये हो गया प्रेजेंट के चारों का पैसिव। अब पास्ट में हम लोग देखें कि व्हाई डिड ही प्लक ए फ्लावर। व्हाई डिड ही प्लक ए फ्लावर का पैसिव होगा कि व्हाई वाज ए फ्लावर plucked by him। why was he plucking a flower, past continuous, तो why was a flower being plucked by him। फिर why had he plucked a flower, तो why had a flower been plucked by him। फिर why had he been plucking a flower, तो why had a flower been being plucked by him। ये हो गया हमारा चारों पास्ट का पैसिव। फ्यूचर को देखें, व्हाई विल ही प्लक ए फ्लावर, तो व्हाई विल ए फ्लावर बी प्लक्ड बाय हिम। व्हाई विल ही बी प्लकिंग ए फ्लावर, तो व्हाई विल ए फ्लावर बी बीइंग प्लक्ड बाय हिम। व्हाई विल ही हैव प्लक्ड ए फ्लावर, तो व्हाई विल ए फ्लावर हैव बीन प्लक्ड बाय हिम। Why will he have been plucking a flower, तो why will a flower have been being plucked by him। और इस तरह से हम लोगों ने इंटेरोगेटिव विद WH के भी 12 तरह के स्ट्रक्चर का पैसिव जान लिया।
अब जो आखिरी स्ट्रक्चर है वो है नेगेटिव इंटरोगेटिव विथ WH। अब इसके भी 12 सेंटेंस होंगे एक्टिव में, फिर उसके भी 12 पॉसिबल पैसिव होंगे, उसको हम लोग देखें। जैसे व्हाई डजंट ही प्लक ए फ्लावर, पैसिव होगा व्हाई इजंट ए फ्लावर प्लक्ड बाय हिम। व्हाई इजंट ही प्लकिंग ए फ्लावर, तो व्हाई इजंट ए फ्लावर बीइंग प्लक्ड बाय हिम। हैजंट ही प्लक्ड ए फ्लावर, तो व्हाई हैजंट ए फ्लावर बीन प्लक्ड बाय हिम। व्हाई हैजंट ही बीन प्लकिंग ए फ्लावर, तो व्हाई हैजंट ए फ्लावर बीन बीइंग प्लक्ड बाय हिम। फिर इसके बाद ये प्रेजेंट का चारों हो गया, अब हम पास्ट में चलें कि व्हाई डिडंट ही प्लक ए फ्लावर, तो पैसिव होगा व्हाई वाजंट ए फ्लावर प्लक्ड बाय हिम। फिर व्हाई वाजंट ही प्लकिंग ए फ्लावर, तो व्हाई वाजंट ए फ्लावर प्लक्ड बाय, व्हाई वाजंट ए फ्लावर बीइंग प्लक्ड बाय हिम। व्हाई हैडंट ही प्लक्ड ए फ्लावर, तो व्हाई हैडंट ए फ्लावर बीन प्लक्ड बाय हिम। व्हाई हैडंट ही बीन प्लकिंग ए फ्लावर, तो व्हाई हैडंट ए फ्लावर बीन बीइंग प्लक्ड बाय हिम। ये हो गया पास्ट का हमारा चारों। अब फ्यूचर को हम लोग देखें कि व्हाई ओंट ही प्लक ए फ्लावर, तो व्हाई ओंट ए फ्लावर बी प्लक्ड बाय हिम। व्हाई ओंट ही बी प्लकिंग ए फ्लावर, व्हाई इसका पैसिव होगा व्हाई ओंट ए फ्लावर बी बीइंग प्लक्ड बाय हिम। फिर व्हाई ओंट ही हैव प्लक्ड ए फ्लावर, तो पैसिव होगा व्हाई ओंट ए फ्लावर हैव बीन प्लक्ड बाय हिम। और लास्ट है व्हाई ओंट ही हैव बीन प्लकिंग ए फ्लावर, तो व्हाई ओंट ए फ्लावर हैव बीन बीइंग प्लक्ड बाय हिम। इस तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव विद WH के भी 12 सेंटेंस जो टेंस पर बेस्ड होते हैं उसका एक्टिव और उसके करस्पॉन्डिंग पैसिव की चर्चा कर दी गई। और इस तरह से 6 पॉसिबल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव विद WH एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव विद WH, सब तरह के वाक्यों का पैसिव रखा गया। नियम पहले विस्तार से चर्चा कर दी गई। अब इसको आप देखें और फिर देखने के बाद जब इसके टेस्ट में आप उतरेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपने कितना समझा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। हम लोगों ने 6 तरह से वॉइस को कर लिया है जो टेंस पर आधारित था। आज की चर्चा में हम शुरू कर रहे हैं वैसे वॉइस की चर्चा जो मॉडल पर बेस्ड है। मॉडल का वॉइस कैसे होगा उसको हम लोग देखें। जैसे 13 मॉडल्स की चर्चा ग्रामर में है, वो है कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, उसके बाद यूज्ड टू है, उसके बाद ऑट टू है, उसके बाद नीड है, उसके बाद डेयर है। ये इतने मॉडल्स हैं। तो फिर इसको कैसे, इसका पैसिव कैसे करेंगे उसको हम लोगों को इसमें देखना है। फिर इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी है जहां ये कंबाइन करता है, जैसे कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, वुड हैव। तो फिर ऐसे जो कंपाउंड मॉडल्स जो हो गए तो फिर उनको कैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे, यह भी हम लोग इसमें चर्चा में लाएंगे। तो इसमें देखें आप, जैसे एक मूल सेंटेंस आपके सामने रखा जा रहा है कि ही कैन डू दिस वर्क। तो अब ऐसे जो सिंगल मॉडल हैं उसमें तो बी लगा देने से हम उसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे ही कैन डू दिस वर्क, अब इसका पैसिव होगा दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम। ही कुड डू दिस वर्क could be done by him. He may do this work may be done by him.
he might do this work might be done by him. I shall do this work, तो this work should be done by me. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जितने मॉडल हैं उसको अगर हमको पैसिव में चेंज करना है तो हमें बी लगाना होता है। फिर जब हम लोग चलेंगे वो ज्वाइंट जहाँ कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव का प्रयोग है, तो वहाँ हम कुड हैव के बाद बी का जो भीतरी फॉर्म है बिन, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही कुड हैव डन दिस वर्क, तो वहां हो जाएगा दिस वर्क कुड हैव बीन डन बाय हिम। ही would have done this work, तो this work would have been done by him. He might have done this work, but this work might have been done by him. He should have done this work, so this work should have been done by him. तो इस तरह से जब सिंगल है तो बी और जब डबल है तो बीन का प्रयोग करते हैं और इस तरह से हम लोग पैसिव बना सकते हैं।